जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन का ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। आज से हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज नाउन का फर्स्ट पार्ट है, कल आपको लिए सेकेंड पार्ट आने वाला है। तो ये सीरीज़ है, ये आपके लिए कंटिन्यू होगी। आप तो प्लीज़ इस सीरीज़ को मिस मत करना। ये टॉपिक नाउन हो, ये लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कौन सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए नाउन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए हम नाउन को स्टार्ट करते हैं। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि भाई संज्ञा क्या होती है। ठीक है, हम छोटी क्लासों में पढ़ा है कि भाई संज्ञा क्या होती है। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, नाउन हमने देखो छोटी क्लासों में पढ़ा है। संज्ञा होती है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, कोई स्थान हो सकता है। ये सभी क्या है, संज्ञा हो सकती हैं। जो हमारे मन के भाव होते हैं वो संज्ञा हो सकती हैं। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे कहते हैं, नाउन। नाउन इज़ ए नेम ऑफ प्लेस, यानी स्थान, पर्सन, थिंग्स, एनिमल, फीलिंग्स दैट कैन बी फेल्ट बाय अस, जो क्या होती है, नाउन होती है। जो हमारे द्वारा फीलिंग्स होती है, जैसे काइंडनेस है, ठीक है, काइंडनेस है, गुडनेस है, ऑनेस्टी है, ये सभी क्या है, नाउन है। ये हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली नाउन है। अब हम आगे बात करते हैं नाउन के टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स होते हैं गणना के आधार पर, दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है इसका काउंटेबल और दूसरा टाइप्स होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिससे मीन हम गिन नहीं सकते। वो क्या होती है, वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल दें तो हम स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं। ठीक है, कऊ को हम गिन सकते हैं। जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो यानी काउंट कर सकते हैं, वो क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती हैं। अगला अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जिससे हम गिन नहीं सकते। जैसे होप है, हम होप को कभी गिन नहीं सकते, यानी एक होप कभी नहीं कह सकते, दो होप कभी नहीं कह सकते। ठीक है, या टू होप कभी नहीं कह सकते। लव को हम गिन नहीं सकते, किसी के लव को हम गिन नहीं सकते। उसका 1 लव है, उसका 2 लव है, उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को क्या है, नाउन है तो नाउन के साथ साथ जो भी आर्टिकल के क्वेश्चन है वो भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, जैसे काउंटेबल नाउन है, इसके आगे हम 1 लगा सकते हैं, 2 का यूज़ कर सकते हैं, 3 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उसके आगे 1, 2, 3 का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट, ठीक है, और 3 नंबर पॉइंट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हम लोगों को यहाँ कुछ वो पता नहीं होती। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते अच्छी तरह से। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या एस या ईएस का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं बदल सकते। जैसे होप है तो हम होप्स कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लव है तो हम लव्स कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल को नाउन को हम क्या कभी भी प्लूरल में नहीं बदल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगला नोट है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है कि अभी क्या है कि आर्टिकल के रूप में भी इसका क्वेश्चन आता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले में जैसे हम ए लव कभी नहीं कह सकते, ए होप कभी नहीं कह सकते, ए ऑनेस्टी कभी नहीं कह सकते। अब हम आगे बात करते हैं नाउन के टाइप्स, कितने प्रकार के नाउन होती हैं। ठीक है, नाउन होती हैं वो 5 प्रकार की नाउन होती हैं। सबसे पहले होती हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर होती है मटेरियल नाउन, यानी धातुवाचक संज्ञा। 5 होती है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम समझते हैं पहले। प्रॉपर नाउन मीन प्रॉपर कोई भी प्रॉपर, जैसे प्रॉपर स्थान हो सकता है, प्रॉपर व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्रॉपर कोई कंपनी हो सकती है, मतलब प्रॉपर जो भी चीज़ होती है। जैसे सेलो पेन क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हम क्या प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को साथ में ही समझते हैं। ये देखो सेलो क्या है, सेलो पेन हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, हम सेलो पेन की बात करें तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। केवल पेन की बात करें तो ये क्या कॉमन नाउन बन जाता है। केवल पेन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अगला राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नाम है। और यहाँ पर पर्सन आ जाता है, यह क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि यह पर्सन में कोई भी आदमी हो सकता है। ठीक है, अगला आगरा क्या है, स्थान है, प्रॉपर
स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। जैसे अब सिटी की हम बात करें, सिटी की हो जाती कॉमन नाउन हो जाती, क्योंकि सिटी में हम कौन सी भी सिटी हो सकती है, हम फिक्स नहीं है। यदि ये भी आगरा सिटी हो जाती, ये क्या हो जाता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाता। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। कॉमन नाउन में जैसे फैन है, फैन कोई भी हो सकता है। यदि फैन के आगे कोई कंपनी दे रखी होगी, जैसे कोई भी कंपनी दे रखी हो, तो उस कंपनी का या फैन है तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। बॉय है तो ये बॉय क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, 3 नंबर आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। यानी ये किसी भी व्यक्ति की गुण, दोष, अवस्था, उसको क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड क्या है, बचपन, ठीक है। पुअर्टी है ना, गरीबी, स्वीटनेस है, ऑनेस्टी है, ये सभी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम क्या अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिससे हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, केवल और केवल इसे फील कर सकते हैं। वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है आपके लिए। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है, देखो, ठीक है। ये नोट लगा रखा मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाउन है, क्योंकि ये क्या है, इसका आर्टिकल के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाउन है। जैसे इस एग्जांपल है ये, देखो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। कभी कभार लड़के क्या करते थे, ऑनेस्टी के आगे क्या करते थे, दा का यूज़ करते थे। ये प्रॉपर गलत है आपके लिए, ये गलत होगा, ठीक है। ऑनेस्टी के आगे कभी भी दा का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यदि इसके आगे आ जाता इस द ऑनेस्ट ऑफ, यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाता, ऑनेस्ट या किसी डेफिट कर दी जाती ऑफ लगा कर, तो इसके आगे हम दा का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। केवल ऑनेस्टी होगी तो इसके आगे हम दा का यूज़ नहीं करते, ऑनेस्टी, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। 4 नंबर पॉइंट आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा, ठीक है। गोल्ड हो जाता है, स्टोन है, पत्थर है, मिल्क है, ये देखो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, मिल्क है ये, ठीक है। अगला आ जाता है 5 नंबर पॉइंट कलेक्टिव नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एयरपोर्ट एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एयरपोर्ट एग्जाम में इसका क्या डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्लास है, क्राउड है, फेक है, जूरी, जूरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका सब्जेक्ट मतलब एग्रीमेंट में भी क्या आपका क्वेश्चन आता है जूरी का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, देखो ये आपके लिए एयरपोर्ट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। जैसे पूछ लेगा एक ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या कहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वॉल्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ फीस को क्या, तो आपको ये याद रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, जो मैंने आपके लिए छाँट के लाया हूँ, ठीक है। जैसे पर्सन के जो ग्रुप होता है उसको हम क्राउड कहते हैं, ठीक है। रेल्स के हम जो ग्रुप होता है उसको हम फे कहते हैं। लाइन्स, इससे लोइंस नहीं पढ़े, लोइन नहीं पढ़ा जाता है, लाइन्स पढ़ते हैं इसे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लाइन्स होगा, इस लाइन होगा। इस लाइन्स का जो ग्रुप होता है उसे फ्राइड कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिश का जो ग्रुप होता है उसे सोल कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हुए और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और आगे हम सेकंड पार्ट जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपका बेस तैयार करेगा, ठीक है। आपका ये क्या करेगा, बेस तैयार करेगा आपके लिए। मैं जो भी बेसिक चीज़ें होगी वो भी लेकर आऊँगा, ठीक है, और एंड में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।